नमस्कार, मैं शानू अग्रवाल आज आपसे बात करूंगा एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी के बारे में जिसकी मार्केट कैप है 570 करोड़ रुपए, जिसका नाम है बंसवाड़ा सिंटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी और लगभग जिसको 46 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। और इस कंपनी का जो मेन काम है वो टेक्सटाइल में है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है ये बहुत बड़ी कंपनी। साथ ही साथ इस देश का इस कंपनी का लगभग सभी देशों के साथ में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का बिजनेस इसने फैला रखा है। इस कंपनी के जो 2021 के रिजल्ट्स आए थे उसका सेल्स जो रिवेन्यू इसने क्रिएट किया वो लगभग 787 करोड़ रुपए और जो कि 2022 में बढ़कर लगभग 1190 करोड़ रुपए हो गया। और बीते 2023 में इस कंपनी ने अपनी हाईएस्ट सेल्स करी जो कि 1499 करोड़ रुपए की है। अगर यहीं पर मैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो कंपनी ने 2021 में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न किया वो 76 करोड़ रुपए था और साल 2022 में इस कंपनी ने 118 करोड़ रुपए का पीबीटी अर्न किया, जो कि 2023 में जब सेल्स के ग्रोथ करी है तो साथ ही साथ में इस कंपनी ने अपना पीबीटी भी बढ़कर 197 करोड़ रुपए हो गया। यह प्रॉफिट जो था ये पीबीटी था यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2021 में लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अर्न करके दिया, जो कि 2022 में बढ़कर 46 करोड़ रुपए हो गया और जो कि 23 में यानी कि 2023 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 113 करोड़ रुपए अर्न करके दिया। कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 165 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस का आप चार्ट देखेंगे तो कंपनी लगभग 6 महीने से अराउंड लगभग 150 रुपए से लेके 186 रुपए के अराउंड काफी टाइम से चल रहा है। कंपनी के जून क्वार्टर्स के रिजल्ट्स इस कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाने में काफी मददगार साबित होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी ने जो 3 साल का ग्रोथ है यानी कि सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 3% अर्न करनी है। लेकिन अगर हम इस 3% की सेल्स ग्रोथ को अगर देखें तो ये कोविड पीरियड को देखते हुए बहुत अच्छी सेल्स रिकवरी मानी जाएगी। क्योंकि कंपनी ने जो 2020 में सेल्स करी थी वो लगभग 1400 करोड़ के आसपास करी थी, जो कि कोविड पीरियड की वजह से 2021 में सेल्स सभी कोई भी सेक्टर हो जिसमें कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो सेल्स थी वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड थी, जिसके कारण इस कंपनी ने सेल्स 2021 में 787 करोड़ करी, जिस वजह से इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन रहा। अगर मैं इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की बात करूं तो कंपनी का लगभग कोई भी निगेटिव फैक्टर नहीं है। कंपनी में लगभग 11.5% पैसा एफआईआईज का लगा हुआ है और कंपनी लगभग प्रमोटर्स का हिस्सा भी लगभग 56% है, जो कि एज इट इज मेंटेन है। कंपनी का जो 50 डीएमए है लगभग 163 रुपए के आसपास है, यानी कि जो कंपनी का जो एवरेज शेयर मूवमेंट प्राइस है वो लगभग 163 रुपए आता है 50 डेज का। अब अगर हम 50 डीएमए को 163 रुपए देख रहे हैं तो यानी कि आप सिंपली समझ सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 165 रुपए, 160 रुपए, 170 रुपए के अराउंड लगभग 50 दिनों से इसी के बीच में घूम रहा है। यानी कि लगभग 2 महीने शेयर प्राइस कंपनी का 160 रुपए से लेके 170 बीच के अराउंड चल रहा है। और कंपनी का ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 2021 में लगभग 4 रुपए 24 पैसे का ईपीएस अर्न करके दिया, जो कि 2022 में लगभग 13 रुपए 34 पैसे हो गया और यही ईपीएस 2023 में 32 रुपए 93 पैसे हो गया। 32 रुपए 93 पैसे। क्या आप सोच सकते हैं कोई कंपनी जिसका शेयर प्राइस लगभग 160 रुपए के आसपास चल रहा हो उस कंपनी का ईपीएस 33 रुपए है। ये 33 रुपए जो है ईपीएस, ये आप बहुत अच्छे साइन को आप मानते हैं किसी भी शेयर के। अगर ईपीएस को आप 33 रुपए देख रहे हैं तो इट मींस वो अंडर वैल्यूड शेयर है।
अंडर वैल्यूड शेयर्स हम कैसे मानते हैं? किसी भी कंपनी के आप सेक्टर पी को उठा के देख लीजिए, कोई भी कंपनी का सेक्टर पी अगर लगभग 20, 22, 25, 15 चल रहा है और उस कंपनी का खुद का जो पी है वो लगभग अराउंड 5, यानी कि 32 पंचे 160, 33 पंचे 165, 33 रुपए ईपीएस अर्न करने वाली कंपनी अगर 5 ईपीएस पे वर्क कर रही है तो इट मींस वह 5 के पी मल्टीपल पे वर्क कर रही है। 5 का पी मल्टीपल मेरे हिसाब से, मैं जैसा समझता हूं, बहुत ही कम है। इस कंपनी को मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जब इसका जून क्वार्टर यानी कि Q1 का रिजल्ट आएगा तब इस कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मैं ना ही इस कंपनी के शेयर प्राइस मतलब मैं इस कंपनी के कोई भी शेयर को खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर इस आप शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में एक अच्छा रिटर्न